बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 3 फरवरी सन 2021 और दिन है बुध का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ओमान का न्यू वीज़ा आता है तो आपको अपने मुल्क में क्या क्या चीज़ें करवानी होंगी, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी। अगर आप इसके हवाले से पहले से ही जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, इसके बाद में बात करेंगे इंडिया के हवाले से, इसके बाद में बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, और इसके बाद में जो हमारे दोस्त नेपाल से हैं या श्रीलंका से हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान में न्यू वीज़ा चला जाता है, वो चाहे वीज़े इस टाइम दो टाइप के हैं। नंबर एक जो वीज़ा है वो ई वीज़ा पेपर है, और नंबर दो पर जो वीज़ा है वो है मैनुअल पेपर वीज़ा, जो रेड कलर का पहले वीज़ा चलता था। अगर आपके पास ई वीज़ा है तो आपको ओके टू बोर्ड नहीं करवाना पड़ेगा, और अगर आपके पास रेड पेपर वाला वीज़ा है, मैनुअल वीज़ा, और उसकी कापी है तो आपको ओके टू बोर्ड करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रेड पेपर वाला जो मैनुअल वीज़ा है वो असल वीज़ा मौजूद है तो आपको ओके टू बोर्ड नहीं करवाना पड़ेगा। ओके टू बोर्ड के बाद में आपको क्या करवाना है, पाकिस्तान के अंदर आपको करवाना पड़ेगा प्रोटेक्टर, जो तकरीबन 6,000 से लेकर 9,000 के अंदर होता है, तकरीबन इतना ही उसकी प्राइस है। और जो प्रोटेक्टर करवाने के लिए जाएंगे तो आपसे वो बैंक अकाउंट का नंबर भी मांग सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट भी मांग सकते हैं। तो आप एहतियातन अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर ही जाएं, वो किसी भी बैंक का हो। बाकी आप चेक कर लें उनके साथ रब्ता करके, वो नेशनल बैंक का मांगते हैं या हबीब बैंक का या फिर किसका। इसके बाद में प्रोटेक्टर वगैरह हो गया, और इसके बाद में अब स्टार्ट आता है ओमान के हवाले से। आपने इंश्योरेंस करवानी है, और जो पाकिस्तान में है ज़्यादातर तो उनके जो ट्रैवल एजेंट हैं जहाँ से टिकट करवाई जाती है वो इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, जो कोविड-19 जो कोरोना के अखराजात को बर्दाश्त करती है। 30 दिनों की ये इंश्योरेंस होती है, और ये ज़्यादातर कोशिश करें कि आपको ओमान के अंदर जो कंपनियां काम करती हैं वहाँ से ही हो जाए। अगर आपको ओमान से किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस ना मिले तो आप अपने मुल्क के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर जो भी इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कंपनी, यानी जो अगर खुदा न खास्ता आपको ओमान में पहुँच कर कोरोना हो जाता है तो वहाँ पर ही आपको जो 30 दिन के अखराजात हैं वो पे करे कोरोना के, तो वो कंपनी की आप करवा सकते हैं। इसके बाद में ये चीज़ तो हो गई, इंश्योरेंस हो गई। इसके बाद में आपने अपने मुल्क से एक पीसीआर टेस्ट करवाना है, जिसकी जो टाइम लिमिट है वो 72 घंटे है। यानी जब आप मस्कत एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो उस वक्त उस टेस्ट की रिपोर्ट को 72 घंटों से ऊपर वक्त नहीं हुआ होना चाहिए। और इसके बाद में आपको एक जो पीसीआर टेस्ट की फ़ीस है ऑनलाइन पे करनी है, वो करनी है आपने। मस्कत एयरपोर्ट पर जो आपका टेस्ट होगा उसकी 25 रियाल फ़ीस है, वो 20 रियाल की फ़ीस है टेस्ट की, और 5 रियाल का आपको ये जो आपके हाथ पर घड़ी बांधी जाएगी, ट्रैकिंग ब्रेसलेट जिसको कहा जाता है, उसकी फ़ीस है। और इसके बाद में बात करते हैं इंडिया के हवाले से। अगर इंडिया में जो दोस्त हैं उनके पास भी अगर मैनुअल वीज़ा पहुंचता है या फिर ई वीज़ा पहुंचता है, ई वीज़ा की तो ओके टू बोर्ड है ही नहीं, करवानी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास मैनुअल वीज़े की कापी पहुंचती है रेड वाले वीज़े की, तो आपको हो सकता है ओके टू बोर्ड करवानी पड़े। यानी मुख्तलिफ़ एयरलाइन के मुख्तलिफ रूल हैं। बाकी इंडिया के हवाले से मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, बाकी इसके हवाले से आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपके पास ई वीज़ा पेपर पहुंचता है तो आपको ओके टू बोर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास मैनुअल रेड पेपर वाला वीज़ा पहुंचता है ओरिजिनल, तो भी आपको ओके टू बोर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में इंडिया से जो भी आ रहे हैं उनकी एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है जो उनका ट्रैवल एजेंट करवा कर देता है। इसके हवाले से भी आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ बातचीत कर सकते हैं, तफसीलात उससे मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है जो इंडिया से आने वाले हैं उनके लिए ये, और जो कोविड-19 की कोरोना की जो इंश्योरेंस है ये मुख्तलिफ है दोनों चीज़ें। और जो भी इंडिया से आ रहे हैं ज़्यादातर उनको जो कंपनियां इंश्योरेंस करवा कर देती हैं, और अगर आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस करवा कर देती है तो आपने एयरपोर्ट आने से पहले पहले अपनी इंश्योरेंस अपनी कंपनी से मंगवा लेनी है। अगर आपको कंपनी इंश्योरेंस नहीं करवा कर देती तो आपने फ़ीस पे करके ओमान से
किसी भी अपने दोस्त को कहकर इंश्योरेंस हासिल कर लेनी है, जो 30 दिन की इंश्योरेंस होगी, जो कोरोना के खर्चा जो भी आएगा, अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो जाता है तो इलाज पर जितना भी पैसा खर्च आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। इसके बाद में आपने अपने मुल्क से पीसीआर टेस्ट करवाना है। जब आप मस्कत एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उसका जो टाइम हो वो 72 घंटों से ऊपर हुआ नहीं चाहिए। इसके बाद में आपने 25 रियाल का जो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट होता है उसको भी इंडिया से ही ऑनलाइन बुक करवा लेना है या फिर बुक कर लेना है। अगर आपका कोई दोस्त ओमान में मौजूद है तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो आपको फ़ीस पे कर देगा और आप बासानी जब मस्कत एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप आराम से टेस्ट करवा सकते हैं। और कैश नहीं अपने साथ में लेकर आना टेस्ट फ़ीस देने के लिए, एडवांस में बुक करवा लें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में बात आती है बांग्लादेश के हवाले से। अगर बांग्लादेश से दोस्त आ रहे हैं तो बांग्लादेश से तो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मैनुअल वीज़ा पहुंचता है तो उसके हवाले से आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ बातचीट कर लें कि क्या हमको भी OKTO बोर्ड करवाना पड़ेगा या नहीं। अगर करवाना पड़ता है तो उसके हवाले से करवा लें। OKTO बोर्ड की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि वो क्या चीज़ है, कैसे कराया जाता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैनुअल वीज़ा है तो अगर आपके ट्रैवल एजेंट आपको OKTO बोर्ड करवाने के लिए कहता है तो आपको करवाना पड़ेगा, और अगर आपके पास ई वीज़ा पेपर है तो फिर तो OKTO बोर्ड करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद में अगर आपकी कंट्री से कोई ट्रैवल इंश्योरेंस किसी किस्म की है तो वो भी आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ मुकम्मल बातचीत करके उसे भी ओके कर लें। इसके बाद में नंबर आ जाता है जी ओमान के लिए जो कोरोना की इंश्योरेंस है, तो वो भी अगर आपकी कंपनी आपको करवा कर देती है तो भी अच्छा है। अगर आपकी कंपनी नहीं करवा कर देती तो आप ख़ुद करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो जो ओमान के अंदर कंपनियां हैं उसके हवाले से पता कर लें और वहाँ से ही यानी ओमान के अंदर से ही करवाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर ओमान से नहीं करवाते, अगर आपके मुल्क में बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कोरोना के हवाले से, यानी जो इसकी इंश्योरेंस देती है कि जो 30 दिन की इंश्योरेंस होगी और उसमें अगर खुदा न खास्ता कोरोना हो जाता है तो जितने भी इलाज के पैसे होंगे वो पे करेगी ओमान के अंदर ही, तो आप बांग्लादेश से जो कंपनी है उससे भी करवा सकते हैं। ये हो गई इसकी इंश्योरेंस। इसके बाद में जो पीसीआर टेस्ट करवाना है वो 72 घंटे के अंदर अंदर ही होना चाहिए जब आप मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। इसके बाद में जो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको 25 रियाल में एक पीसीआर टेस्ट करवाना है उसको भी आपने एडवांस में ही बुक करवा लेना है ताकि आपको किसी भी किस्म की बाद में परेशानी ना बने। इसके लिए भी आपका कोई दोस्त अगर ओमान में मौजूद है तो आप उससे कहकर बुक कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो भी आपको बुक करके दे सकता है। अगर आपके पास बैंक मस्कत वगैरह का कार्ड वगैरह नहीं होगा तो उसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके बाद में ये चीज़ें तो हो गई जो आपने ऑलरेडी करवानी है। इसके बाद में मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में आपको ये एक घड़ी पहनाई जाएगी, ट्रैकिंग ब्रेसलेट जिसको कहा जाता है। तो इसके लिए आपने अपने घर में करंतना करना है 7 दिन का और 8वें दिन आपने टेस्ट करवाना है। आपने ये जो ट्रैकिंग ब्रेसलेट है इसको ख़राब नहीं करना। तो ये थी न्यू वीज़ा के हवाले से एक छोटी सी मालूमाती वीडियो। इसके हवाले से आप अपने ट्रैवल एजेंट से, आप अपने स्पॉन्सर से, आपका जो भी दोस्त है जिससे भी आपने वीज़ा लिया है उसके साथ मुकम्मल बातचीत कर लें मज़ीद तफसील के लिए भी। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।